नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। Recently, West Bengal University of Animal and Fishery Sciences in Kolkata and the Central Island Agricultural Research Institute under the Indian Council of Agricultural Research के साइंटिस्ट पोर्ट ब्लेयर में रिमोट आइलैंड्स में जो फाउल्स है जिन्हें उधर के लोकल ट्राइब्स डोमेस्टिकेट भी करते हैं, उनमें एक स्टडी किया। स्टडी से इन्हें यह पता चला इन फाउल्स में ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये जो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है ये काफी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस के कैरियर्स है। अगर ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होंगे तो हमें काफी सारे डिसीजेस होने का चांसेस है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। वैसे ह्यूमंस में ट्रांसमिट कैसे होगा? अलग अलग रीजंस की वजह से बैक्टीरिया ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है दोस्तों। एक तो कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट की वजह से या फिर अंडर कुक्ड फूड खाने से। बेसिकली अगर इन पक्षियों का मीट ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे, अगर उस मीट को प्रॉपरली कुक नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया जो है वो मरेगा नहीं, वो हमारे शरीर में घुस सकता है। वैसे देखा जाएगा तो इंडियंस जो है प्रॉपरली कुक करके ही मीट खाते हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे ना, वो लोग क्या ना हाफ कुक करते हैं मीट को, प्रॉपरली पकाते नहीं। पर इंडियंस का आदत क्या है कि हम इतना मसाला डाल देते हैं, इतना स्पाइसेस डाल देते हैं और प्रेशर कुकर के अंदर डालकर उसे इतना पका देते हैं कि मेजोरिटी ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। पर देखिए हमारे देश में भी ऐसे कुछ कम्युनिटीज है जो मीट को भी प्रॉपरली कुक करके नहीं कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से इस तरह के वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकता है। जो भी है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का नाम है, कुछ कंडीशंस का नाम है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों, ड्रग रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? नाम से ही आपको पता चल गया होगा। मान लीजिए आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो नॉर्मल केसेस में आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। वो मेडिसिन कंज्यूम करने से आपका जो इन्फेक्शन है वो खत्म होना चाहिए। बेसिकली आपका शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो मर जाना चाहिए। पर कुछ केसेस में क्या होता है ना दोस्तों, बैक्टीरिया जो आपका शरीर के अंदर है उसमें रेसिस्टेंस होते हैं, जिसे ड्रग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये पिक्चर देखिए दोस्तों, नॉन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया जब आपके शरीर को इन्फेक्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। जब आप ड्रग कंज्यूम करोगे या फिर मेडिसिन कंज्यूम करोगे, बैक्टीरिया हैज टू डाई, है कि नहीं? जो पर्सन है वो अगेन हेल्थी हो जाएगा। बट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का केसेस में क्या होता है, बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई। आप ड्रग कंज्यूम करने के बाद भी बैक्टीरिया कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है? वो पर्सन जो है सिक रहेगा। इसका मतलब यह है वो जो बैक्टीरिया है दे आर रेसिस्टेंट टुवर्ड्स द ड्रग। ठीक है, तो बेसिकली हमें जब बैक्टीरियल इंफेक्शन होते हैं डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है इन एंटीबायोटिक्स को न्यूट्रलाइज करते हैं दोस्तों। बेसिकली ये एंजाइम्स यूज करते हैं उन एंटीबायोटिक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कुछ ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। स्टाफिलोकोकस ओरियस, एंट्रोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकस, ज़्यूडोमोनास एरुगिनोसा एंड एसिनेटोबैक्टर बोमानी। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है दोस्तों, बस ये नाम आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है दे आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट करके। तो वापस न्यूज पर आते हैं। दो गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट स्ट्रेन्स ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया डिटेक्ट किया है इन फाउल्स रियर्ड इन सम ऑफ द रिमोट आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब देखिए दोस्तों, इन फाउल्स को जैसे मैंने आपको पहले बताया उधर के कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज जो है रियर करते हैं या फिर डोमेस्टिकेट करते हैं। ठीक है, इनके घर के आसपास ये घूमते रहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा रिस्क है दोस्तों, उनमें ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट होने का चांसेस है। अब इधर जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स डिटेक्ट हुआ है वो कौन कौन सा है? This can be very important for your examination. One is Escherichia coli, second is Salmonella enterica, third is Klebsiella pneumoniae, and they are responsible for life-threatening diseases including hemolytic uremic syndrome, pneumonia, diarrhea, and typhoid, among others in humans। और भी कई सारे डिसीजेस है, मेजर डिसीजेस है दोस्तों, hemolytic uremic syndrome, pneumonia, diarrhea, typhoid, etc। ये डायरिया, न्यूमोनिया, टाइफाइड, ये सब के बारे में आपने सुना होगा। ये हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? देखिए इस डिसीज में क्या होता है ना, हमारा किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है ना वो ब्रेक हो जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसे हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो 3 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया दोस्तों, ये सारे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस का कारण बन सकता है। तो साइंटिस्ट ने टोटल 199 क्लोकल स्वैब सैंपल्स कलेक्ट किया है from 5 breeds of fowls between November 2019 and January 2021। वो भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से।
साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान एंड निकोबार। वैसे ये क्लोकल स्वैप सैंपल्स मतलब क्या होता है? देखिए स्वैप क्या है आपको पता ही होगा, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने इस तरह के मेडिकल टर्म्स के बारे में पता किया है। क्लोकल मतलब क्या होता है दोस्तों? पीछे से, बेसिकली जहां से ये फाउल्स एक्सक्रीट करते हैं ना, उस एरिया में से स्वैप कलेक्ट किया है। और इन सैंपल्स में से रिसर्चर्स ने टोटल 425 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया और सबसे ज्यादा देखने को मिला क्लैप्सियेला न्यूमोनिया। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, दिस बैक्टीरिया कॉजेस न्यूमोनिया इन ह्यूमंस। ठीक है, फिर साल्मोनेला एंटेरिका एंड थर्ड इज ई कोली। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 out of every 3 strains, that is more than 33% collected, were found to be producing the enzyme beta lactamase which made them drug resistant। अब इन बैक्टीरियाज को ड्रग रेसिस्टेंट बनाने का एक एंजाइम है दोस्तों, वो एंजाइम का नाम है बीटा लैक्टामेस। ये आप ध्यान दीजिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रग रेसिस्टेंस में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंजाइम यूज करके एंटीबायोटिक्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, है कि नहीं? तो वो एंजाइम का नाम इधर दिया हुआ है दोस्तों, बीटा लैक्टामेस। ठीक है, वाइल 61 to 76% ऑफ स्ट्रेन्स वेर रेसिस्टेंट टू ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, द लोवेस्ट रेसिस्टेंस वाज अगेंस्ट जेंटामाइसिन। ये सब बेसिकली एंटीबायोटिक्स का नाम है दोस्तों। इन एंटीबायोटिक्स का रेसिस्टेंस है इन बैक्टीरियाज में, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन। ठीक है, अब ये जो डिटेक्शन हुआ है ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज का, ये रिस्की इसलिए है क्योंकि ये लाइव स्टॉक बर्ड्स में देखने को मिला। लाइव स्टॉक मतलब क्या है? जिन्हें हम डोमेस्टिकेट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो फाउल्स है इन्हें उधर के जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो रियर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर कोई वाइल्ड बर्ड या वाइल्ड एनिमल में इस तरह के बैक्टीरियाज का प्रेजेंस होता तो फिर भी रिस्की नहीं था। ये तो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स है कि नहीं? तो दोस्तों दैट्स इट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। वन इज एंजाइम बीटा लैक्टामेस, सेकेंड इज वो 3 बैक्टीरिया स्ट्रेन्स का नाम, ई कोली, साल्मोनेला एंटेरिका एंड क्लैप्सियेला न्यूमोनिया। साथ साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का मैप भी एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स है दोस्तों। वन इज नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, सेकेंड इज साउथ अंडमान जहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड है, एंड द थर्ड डिस्ट्रिक्ट इज निकोबार। ठीक है, वैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी का जंक्शन में। टोटल 572 आइलैंड्स है जिसमें 37 इनहैबिटेड है। अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल, ये आपको पता होगा। और अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 150 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इंडोनेशिया का नॉर्थर्न पार्ट तक भी 150 किलोमीटर है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।